हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स का योगदान बहुत ही अहम है। हमारे अलग अलग आर्टिकल्स में हम लोगों की जितनी भी पावर्स हैं उनके बारे में हमको बताया गया है। जैसा कि पहले आर्टिकल में है हमारी शक्तियों के बारे में, हमारी स्वतंत्रता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज ऐसा ही आर्टिकल 30 क्या है इसकी विशेषताएं और क्यों इसको आलोचना झेलनी पड़ती है। शुरू करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जाति अल्पसंख्यक की आधारशिला है। हिंदू बाहुल क्षेत्र होने के बाद भी भारत का संविधान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का समर्थन करता है तथा यह धर्म जाति के आधार पर है। अनुच्छेद 30 को भारत संविधान के तृतीय वर्ग में लिया गया है। यह शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध पर आधारित है। अनुच्छेद 30 की विशेषताएं। समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ अधिकारों की रक्षा करने में इसका योगदान है। धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और प्रबंध करने का अधिकार है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति का अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि समुदाय के बजट से अधिक न हो। यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद के तहत ही सब कुछ हो। अनुच्छेद 30 में एक स्त्री खेल का मैदान बनाने के लिए है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश की सरकार धर्म या भाषा की वजह से अल्पसंख्यकों के साथ रहे। अनुच्छेद 30 की आलोचना। भारत में जाति और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 30 को विभिन्न धाराओं के साथ शामिल किया गया है, जिसमें कुछ कमियां हैं। वास्तविक तथ्य है कि अल्पसंख्यकों के पास स्थापित शैक्षणिक संस्थानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, जिसका अर्थ है सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इनके गठन और साथ ही प्रबंधन पर नियंत्रण की वजह से भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के पास हस्तक्षेप करने की कोई विधि नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थान पूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय लेते हैं, वहीं हिंदू संस्थानों को सरकार के हस्तक्षेप का पालन करना पड़ता है। गैर अल्पसंख्यक इसका फायदा उठाते हैं। दुर्भाग्य से अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के एक दृष्टिकोण को प्रदान करता है, लेकिन प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, जैसे ऐसे होना चाहिए। दुर्भाग्य से अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के एक सहिष्णु दृष्टिकोण को प्रदान करता है। यह संविधान का संपूर्ण उद्देश्य और नागरिकता का लोकाचार खो गया है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुमत के अलगाव में संविधान का पूर्ण उद्देश्य स्थापित नहीं है। जब हमारा भारतीय संविधान सब लोगों के लिए एक है, तो किसी वर्ग विशेष और अल्पसंख्यकों के लिए उनके बहुमत के हिसाब से अलग अलग संविधान क्यों, अलग अलग अधिकार क्यों, इस पर सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। क्या यह संविधान में कोई कमी है?